प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरी पार्वती गणपति ललनमा की जय। हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक शिष्या बहना थी। वो बड़े गरीब और निर्धन थी। उसको 4 बेटा और 2 बेटी थी। जो बेटी थी वो बड़ी थी और बेटा जो था तो छोटा छोटा था, क्योंकि गुरु भैया बहना वो शिष्या बहना के बच्चे बहुत जल्दी जल्दी हो जाते थे। एक बच्चा के 1.5 साल और फिर से बच्चा जन्म ले लेता था। इसलिए चारों बच्चा उनका लड़का छोटा छोटा था, लड़की थोड़ा थोड़ा बड़ी थी। लेकिन गुरु बहना जो थी भगवान भोलेनाथ के परम भक्त थी। भगवान भोलेनाथ के बिना पूजा पाठ के वो नहीं रहती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। कहीं भी चर्चा होता था तो शिष्या बहना अपना 6 लड़कन के लेके और चर्चा में चल जाती थी। सब लोग बड़ा मजाक उड़ाते थे कि ये कैसी है, जहां जाती है जहां अपना दर्जन भर बच्चा के लेके जाती है। आधा जगह तो इटाड़िए देती है, काय कोई इसका बच्चा करते रहता है। सबसे पहले तो जाती है तो प्रसादियों नहीं लेके जाती है और इतना मनी बच्चा के साथ में जाती है। एक दिन के बाद था गुरु भाई बहना कि गांव में चर्चा हो रहा था। जब गांव में चर्चा हो रहा था, वही गांव में तो सबके गुरु बहना बोले, जिनका ही चर्चा था वो सब गुरु बहना के बोले। लेकिन जो गरीब शिष्या बहना थी उनको कोई नहीं बोला। इनका नाम दुखिया दीदी था। दुखिया नाम था, दुखिया के 6 बच्चा था। दुखिया दीदी के कोई नहीं बोले चर्चा में जाने के लिए, जिनका ही हो रहा था नहीं बोले, तो उनको जानकारी नहीं था। बड़े प्रेम से अपने बच्चे के लिए भोजन बना के, और रविवार का दिन था, दरवाजा लिपा पोती गुरु बहना कर रही थी। एक पड़ोसन थी तो चर्चा में जा रही थी। बोली, अरे गुरु बहना, आप अभी लिपा पोती कर रहे हैं, चर्चा में जाने का इरादा नहीं है। गुरु बहना बोली कि भाई चर्चा में हम कैसे जाएंगे, हमको तो पते नहीं है किनको की यहाँ चर्चा है। तो सोहन भैया की यहाँ चर्चा है। सोहन भैया की यहाँ चर्चा है तो हाँ, साक्षी दीदी कहने आए थे, सबके यहाँ न्योता देने आए थे, बुलावा देने आए थे। ए दीदी, हमको पता नहीं है, हो सकता है खाना उना बना रहे होंगे, बाहर से आवाज दिए होंगे, तब हम नहीं सुन पाए, इसलिए हम भी चलते हैं। थोड़ा सा वेट कीजिए ना, स्नान कर लेते हैं, थोड़ा खाना खा लेते हैं, तब चलेंगे। कितना बजे शुरू होगा? गुरु बहना बोले कि भाई 11 बजे से शुरू होगा। तो ठीक है, हम बहुत जल्द रेडी हो जाते हैं। गुरु बहना दूरा लिप के और स्नान करके, भोजन करके, पूजा पाठ करके, और उसके बाद तैयार हो गए जाने के लिए। उनका सब बच्चन, मम्मी हम भी चलेंगे, मम्मी हम भी चलेंगे। 6 बच्चा जाने को लिए निकल गया घर से। दुखनी दीदी भी जाने के लिए घर से निकल गई।
जाने लगी। अब चलते चलते कुछ दूर गए तो कुछ लोग देख रहे हैं कि वो दुखिया दीदी भी आ रही है अपना बच्चे को लेकर। भाई उसके साथ नहीं जाएंगे। अब यदि वो चर्चा में जाएगी तो हम लोग कोई नहीं चर्चा में जाएंगे। उसको यहाँ क्यों बुलावा दिया? उसको यहाँ क्यों बुलावा दिया? अब जितना गुरु बहना गांव के थे, इसको बच्चा जो था छोटा छोटा जाके काई कुई करता था, तो सब गुरु बहना गांव के घूम गए। जो बगल के पड़ोसन थी वो सबके घूमते देखी तो वो भी लौट गई। अरे भाई हमसे गलती हो गया, हम ही तो बोले कि चलिए चर्चा में। अरे आपको पता नहीं है उसको कि यहाँ बुलावा नहीं देने बोले थे? तो अरे भाई हम बोले हैं, कोई भी गांव के लोग उसके यहाँ चर्चा में नहीं गए। इसके चर्चा में जा रही है तो हम नहीं जाएंगे। बेचारी एगो प्लास्टिक में भांग धतूरा बेलपतई समी के पत्ता समी के फूल गुलाब के फूल वो बेचारी अपना दरवाजा पर बगीचा की तरह रोप रखी थी। जब चर्चा में जाती थी तो तोड़ के लिए जाती थी। भांग धतूरा सब लेके जाती थी। भगवान के लिए कमल के फूल भी पानी में से खोज के लाती थी, ले जाती थी। सब लेके जा रही है, ले गई तो उसके अगना में कोई नहीं पहुंचे। जब कोई नहीं पहुंचे तो जिनका घर सोहन भैया के यहाँ चर्चा था, सोहन भैया के पत्नी बोली कि ये गुरु बहना दुखिया दीदी, आपको तो हम बुलावा नहीं दिए थे लेकिन आप मेरे घर आ गए। अब जिन लोग के हम बुलावा दिए वो मेरे घर कोई नहीं बुलावा में आए। हम बुलाए चर्चा में, मेरे घर कोई नहीं आए। बाहर निकले तो दो चार घर गए, ए दीदी चलिए ना मेरे घर चर्चा में, चलिए ना मेरे घर चर्चा में। एक गुरु भाई बहना सब लोग कहते हैं कि तुम्हारे घर दुखिया गई है चर्चा में, हम नहीं जाएंगे। तुम्हारे घर दुखिया चर्चा में गई है, हम नहीं जाएंगे। हम क्यों जाएंगे तुम्हारे घर चर्चा में? उसे बुलाई हो तो वही तुम्हारे घर चर्चा करेगी। बेचारी साक्षी दीदी लौट आई और जो आई हुई थी उसे कुछ नहीं बोली और चुपचाप भगवान के ध्यान में आसन लगा के बैठ गई। बेचारी अकेले दुखिया दीदी क्या गाती, क्या बजाती, क्या कथा कहानी कहती, किसे सुनाती, चुपचाप बैठी हुई थी। मन ही मन सोच रही थी कि हे भगवान, सब लोग आ रहे थे, हमको देखकर सब घूर गए। इसको घर सूना लग रहा है आज। यदि हम नहीं आते तो आज इनके घर सब चर्चा में आते। आज इनके घर हम चर्चा में आके कितना गलत कर दिए महादेव। लेकिन चर्चा होता है, सब लोग आते हैं। हे महादेव, क्या हम करें? हम उठ के चल जाए, क्या करें? लेकिन आ गए हैं तो नहीं जाएंगे। जिनको आना होगा आएगा, नहीं आना होगा नहीं आएगा। गुरु भाई बहना 11 से 12 बज गया, 1 बज गया। जब 1 बज गया तो बेचारी दुखिया दीदी बड़ा निराश हो गई। साक्षी दीदी भी आसन पर बैठी हुई अपना झरझर आंसू गिरा रही है। यह भगवान, मेरे घर चर्चा में नहीं आ रही है, कोई नहीं आई। कितना शौक श्रद्धा से बेटा के नौकरी लगा तो हम चर्चा रखें। हे भगवान भोलेनाथ, मेरा घर सूना लग रहा है। इतना फल फलहरी मिठाई सब हम लाए हैं प्रसादी के रूप में और मेरा घर आज सुनाटा लग रहा है। साक्षी दीदी भी आंख से आंसू गिरा रहे हैं। शंकर भगवान पार्वती से कहते हैं कि देवी देखिए, उसका बच्चा के देख के लोग डरा गया और गरीब है तो उसके साथ चर्चा में कोई
जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। देखिए, एक यहाँ वो चर्चा में चल गई है तो उसके घर कोई नहीं चर्चा में गया। पार्वती कहते हैं तो आपका भक्त है, आप जाइए। शंकर भगवान ने कहते हैं कि तो हम अकेले जाके क्या करेंगे? हे महादेव, आप देव अधिदेव महादेव हैं, इतना भूत और बैताल किस दिन काम आएगा? इतना आपको सांप बिच्छा बिरनी जो सब है वो किस दिन काम आएगा? शंकर भगवान कहते हैं कि देवी, ये तो बहुत बड़ा आप बात बता दिए हमको। शंकर भगवान डमरू हाथ में लेके और बजा दिए, और जितना वहां पर भूत बैताल उनका थे सब जुट गए। डमरू के आवाज में शंकर भगवान तो 3 लोग मोह लेते हैं। बोला उनका बिरनी और बिच्छा और सांप और कनगोजर और भूत और बैताल कैसे नहीं पहुंचता? सब पहुंच गया। शंकर भगवान अपना झोली से भभूत उड़ा दिए और सबका मानव रूपी हो गया, सब मनुष्य हो गए, लेडीज और जेंट्स सब हो गए, बूढ़ा बूढ़ी जवान बच्चा सब किस्म हो गए। शंकर भगवान अपने सत से कोई के हाथ में ढोलक और कोई के हाथ में झाल, कोई के हाथ में करमुनिया, करताल, जो भी बजाने वाला होता है। दीदी कितना चीज बताया, बहुत सारा नाम होता है। सबको हाथ में शंकर भगवान अपना शक्ति से दे दिए, और शंकर भगवान ने क्षण भर में उसके दरवाजा पर पहुंच गए। दरवाजा पर पहुंच के शंकर भगवान ने तो खुदे गुरु भैया के रूप धर लिए। दरवाजा ढकढकाए तो पार्वती कहते हैं कि देवादिदेव महादेव जी, हम अकेले क्या करेंगे पर्वत पर, हम उस साथ चलेंगे। आप अर्धनारीश्वर कहलाते हैं तो अकेले शोभा देगा? शंकर भगवान कहते हैं तो देरी किस बात की, चलिए। दरवाजा ढकढकाए, साक्षी दीदी कहते हैं कि लगता है कि कोई आए हैं। बच्चे लोग जो था दौड़ के गया, अरे बहुत सारे लोग आए हैं चर्चा में, चलिए ना, मेरे मम्मी अकेली बैठी हुई है, चलिए ना सब लोग। सब लोग चर्चा में आके और कहते हैं कि एक गुरु बहना, हमको पता चला कि आपकी यहाँ चर्चा है, इसीलिए बिना कहे बिना पूछे आपकी यहाँ चर्चा में आ गए। साक्षी दीदी, सोहन भैया कहते हैं कि बिन बुलाए हमारे घर इतना शिष्य आए हैं, बैठिए बैठिए। सब लोग शिष्या बैठ गए, शिष्या के रूप में सब। चर्चा जब शुरू हो गया दीदी, तो सोहन भैया के यहाँ 7 बज गया, 8 बज गया चर्चा में। एकवा पर एक कहानी निकलने लगा। कहते हैं कि 3 भजन के बाद एगो कहानी होना चाहिए। जो 3 भजन हो गया तो एगो चर्चा होना चाहिए। लोग नहीं मानते हैं, लेकिन इसका कथन के अनुसार यही होना चाहिए। अब तो अनेक कहानी निकल रहा है, चर्चा संपन्न होने का करने का नाम ही नहीं सब ले रहे हैं। सब लोग गाए बजाए, कथा कहानी सुनाए, बड़ा प्रसन्न हुए। 8 बज गया तो सब लोग कहते हैं कि भाई अब चर्चा हम संपन्न करते हैं। सोहन भैया खुशी के मारे झूम उठे और कहते हैं कि हम तो सोच रहे थे कि गांव वाला मेरा कोई नहीं आए, तो आज मेरा घर चर्चा में सन्नाटा रहेगा। और देखिए, भाग की बात है, गांव के कोई नहीं आए, आप लोग सब चल आए बिना बुलाइले। चर्चा हो गया, जब आरती हो गया, प्रसादी बटने लगा। इतना मनी थे कि बेचारी सोहन भैया की पत्नी का जी धड़क रहा था कि प्रसादी मेरा घट जाएगा। प्रसादी बांटने लगे, सबके प्रसादी दे दिए। प्रसादी वैसी थाल में भरल रह गया।
सबके प्रसादी दे दिए, वैसी थाल में भरल रह गया प्रसादी। बेचारी दुखिया दीदी जाने लगी तो उसको बच्चे को ढेर ढेर सारा प्रसादी दे दिए, बहुत सारा प्रसादी दे दिए। जाओ बेटा, मेरा गांव का तुम ही एगो आया बेटा। दुखिया दीदी आप ही आए और कोई नहीं आया। प्रसादी पूरा पत्तल भर के दे दिए और बेचारी अपना बच्चन को लेकर जाने लगी। तो शंकर भगवान जो हैं तो शिष्या के रूप धैले थे, मानव मनुष्य के रूप। कहते हैं कि हे गुरु बहना, आपके लिए मेरे पास भी एगो प्रसादी है। कहते हैं कि क्या बाबा, क्या गुरु भैया? तो लीजिए ना, इसको अचरवा में छुपा लीजिए और आप घर चल जाइए। जब शाम हो जाएगा ना, शाम सोने लगिएगा ना, अरे जाइएगा तो खाना उना बनाइएगा। उसके बाद इसको देखिएगा नहीं, आंख मून के और चारों कोना छीट दीजिएगा, आंख मून ले घर बाहर सगरो, और उसके बाद सो जाइएगा। दुखिया दीदी कहती है कि चलिए कोई बात नहीं गुरु भैया, आप दिए हैं तो इसको हम अवश्य लेंगे, लेकिन देखिएगा नहीं कि ये क्या है। जिनके घर चर्चा था उनके घर तो स्वयं आके भगवान ने चर्चा करवा दिए, और चर्चा करवा के और खुशी खुशी चले गए। ये दुखिया दीदी जो थी चर्चा करवा के अपना करके घर में गई। घर में गई तो उसके पति कहते हैं जब ड्यूटी करके आए तो कि अरे बड़ा लेट आई हो। तो हाँ जी, क्या बतावे, ऐसा ऐसा कहानी हुआ। खाना उना बनाई, खाना बनाते खाते 11 बज गया। 11 बज गया। जब सोने चली तो उनका जो बेटी थी याद कराती है कि माँ, ओ गुरु भैया दिए थे, पता नहीं तुम्हें क्या, तो छीट दी। तो नहीं बेटी, दुखिया दीदी ले जाके और उसमें भभूत था, आंख मून के और पूरा कीता में छीट दी। पूरा कीता में छीट दी और छीट के आराम से सो गई। सो गई गुरु भाई बहना। सवेरे जागी दुखिया दीदी तो देखती है कि पूरा घर जो है अन्न धन से भरा हुआ है। उसके घर में एकदम सोफा सेट लगा हुआ है। उसके घर में भंडार भरा हुआ है। उसके बच्चे जो हैं तरह तरह के कपड़े पहने हुए हैं। दुखिया दीदी अपना पति को जगाई कि ये जी उठिए ना। दुखिया दीदी के पति जागे, कहते हैं कि क्या? तो देखिए हम कहाँ हैं, हमको लगता है कि कोई किडनैप करके ले आया है। दुखिया दीदी के पति निकले बाहर, निकल के और देखते हैं तो कहते हैं नहीं नहीं, हम तो उसी जगह पर हैं। गांव का लोग उसके घर पहचानने से इनकार कर रहे थे कि अरे ये दुखिया का घर कैसे हो सकता है, रातों रात इसके घर कहाँ से इतना बड़ा हो गया, बन गया। इसका तो एक फूस के झोपड़ी था, वो भी कच्चा मट्टी का मकान था। जब बरसात रहता था, बरसात आता था तो इसके सर पे पानी चूता था। इसके घर में तो बिचालिए छानने के लिए नहीं रहता था, नेवारी से भी बढ़िया से घर को छा नहीं पाती थी। एक गुरु भाई बहना, अब घर गांव के लोग पहुंचने लगे तो बेचारी आज भोजन बनाती थी, कल बनाती थी तो परसों दिन इसको घर में नहीं चूल्हा जलता था। बच्चे भूखे रहते थे, दूसरा के दरवाजे पर बच्चे जाते थे, एक रोटी दे दीजिए ना, आधा रोटी दे दीजिए ना। कौआ भी रोटी छोड़ता था, वो भी रोटी ये बच्चा इसका ले जाता था। गुरु भाई बहना, अब क्या होता है, गांव का लोग सब पूछने लगे। गांव का लोग सब पूछने लगे तो कहते हैं कि देखिए ऐसा ऐसा बात है, आप लोग कोई नहीं गए,
हम गए और उसके बाद बहुत सारा लोग आए, तो पापी लोग का कहां दिखेंगे भगवान? भगवान ने तो उसके दरवाजा पर प्रकट हुए, दरवाजा से निकले और अदृश्य हो गए। तो लोग कहां से देखेंगे? लोग के कहां सुनाई देगा कि इसके कि हाँ इतना बड़ा चर्चा हुआ, इतना लोग जुट गए। अगल बगल के लोग अपना अपना काम में चले गए थे। सोन भैया की यहाँ, साक्षी दीदी की यहाँ चर्चा था तो, और देखिए हमको एगो गुरु भैया थे, पता नहीं क्या दिए, अब पूरा घर में हमको आंख मून के छीटने को लिए बोले। अब आंख मूनले मूनले हम छीट दिए तो हमको ये सब हो गया। अब सारा लोग कहते हैं कि ऐसा बात है, तो हाँ, एक गुरु भाई बहना गांव का लोग कहते हैं कि हम चर्चा करवाएंगे। तो जो सबके मना की थी, जो सबके मना की थी कि कोई नहीं जाना, उसका कोई और नहीं, उसका जेठानी थी। जेठानी कहती है कि हम चर्चा करवाएंगे, हमको कि यहाँ भी भगवान आएंगे। एक गुरु बहना हम लोग सब फेरा फारी चर्चा करवाइए। चर्चा कराने के लिए बैठे, चर्चा कराने के लिए बोले कि भाई अगला इतवार के हम भी चर्चा करावेंगे। उनका जेठानी चर्चा कराने को लिए रखे, और गांव का लोग सब लोग आए, गाए बजाए, जाने लगे। संपन्न हुआ, सब प्रसादी लेकर गए, तो सबका पेट में दर्द हो गया, सबका पेट में दर्द हो गया। सब पेट के दर्द से व्याकुल हो गए। पूरा गांव का में तबाही आ गया। डॉक्टर का दवा पार नहीं लग रहा था इलाज करना। जितना पूरा गांव, जैसे कोलेरा फैलता है, पूरा गांव में तबाही मच गया। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, उसके बाद कहते हैं कि भाई अचानक बीमारी कहां से आया? सब लोग बोले कि सुखिया दीदी चर्चा करवाए थे, और सुखिया दीदी ही हम चर्चा में गए और प्रसादी ला के दिए बेटा के, बेटी के, अपने खाए, उसी दिन से हुआ है। सब लोग सोचते हैं कि अरे सही बात है, जो आदमी उसको कि यहाँ चर्चा में गया है उसी के घर में हुआ है। लाठी लेके गुरु भैया, गुरु बहना, सुखिया दीदी के सब कोई डंगा दिए जाके। जितना गांव वाले थे, अड़ोस पड़ोस के थे, सब लोग ले जाके डंगा दिए। पूरा मारपीट किए, और मारपीट करके और बोले कि ऐसा क्यों किया, तू डाइन है। सुखिया दीदी तो कुछ भी नहीं जानती थी। सबके बोली कि भैया हम कुछ नहीं जानते, हम ऐसा कुछ नहीं किए हैं, सबके ठीक करो, सबके ठीक करो। पूरा गांव में इतना तबाही कैसे मच गया? सुखिया दीदी हाथ जोड़ी, पैर पड़ी कि देखिए गुरु भैया, गुरु बहना, हम कुछ नहीं जानते हैं, मेरा माफ कर दीजिए। देखिए बस यही इतना है कि हमको जो गोतनी थी, गोतनी शिव शिष्या थी, चर्चा में जाती थी तो हम बड़ा जलते थे। जब भी पूजा पर बैठती थी उसका पूजा हम भंग कर देते थे। उसका पूजा हम इतना भंग करते थे कि जब भगवान के भोग लगाती थी तो उसमें जहर भी हम डाल देते थे। लेकिन पता नहीं काहे उसका बच्चे मरता नहीं था। जहां तक के कि वो भोग लगा के आंख मूंदती थी तो उसका हम लगाया हुआ भोग जूठा भी कर देते थे, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ। और हम तो लालच में आज करवाए कि उसका घर जो है पूरा अनधन से भर गया, भंडार भर गया, तो हम भी चर्चा करवाएंगे और मेरे घर भगवान आएंगे और मेरा घर भी धन धान्य से भर जाएगा। इसीलिए हम चर्चा करवाएं। गुरु भाई बहना सारा लोग उनको क्षमा नहीं किए और बहुत अनाप शनाप सुनाए, मारपीट भी किए।
गांव का लोग इकट्ठा होके कहते हैं कि देखिए भाई, हम लोग का गुजारा इसी में है कि चलिए दुखिया दीदी से हम लोग माफी मांगेंगे, और दुखिया दीदी के से माफी मांग के और भगवान भोलेनाथ के मंदिर में एक दिन चर्चा सब लोग रखेंगे और दुखिया दीदी के हाथ से प्रसादी सब कोई लेंगे। सारा लोग इस बात को रखे और दूसरा दिन चर्चा रखा गया। गांव में चर्चा रखा गया, दुखिया दीदी भी चर्चा में गई और जब चर्चा होने लगा तो दुखिया दीदी के गोतनी सुखिया दीदी भी गए थे चर्चा में। सुखिया दीदी जाके अपना गोतनी के पैर पर गिर के कहती है कि मुझे माफ कर दो, हम पापिन थे और तू धर्मी थी, हम अधर्मी थे, और हम लालच में अपना घर में चर्चा करवाए, लेकिन मेरे कारण पूरा गांव तबाह हो गया। हमको जितना घर में जमा पूंजी था सबको बीमारी में लगाना पड़ा, मेरा घर भी परेशान हो गया, गांव भी तबाह हो गया। सबको हम मना कर दिए थे कि वो जाएगी चर्चा में तो कोई मत जाना, बहन मेरा क्षमा कर दो। दुखिया दीदी बोली कि देखो दीदी, इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है, मेरा भाग का दोष है, समय का दोष है। जब अच्छा समय आया तो सब लोग आप पूछे, और जब मेरा अच्छा समय नहीं था तो कोई नहीं पूछते थे, फिर भी हम भगवान के भजन करते थे। सारा गांव के दुखिया दीदी प्रसादी बांटी, सारा वो लोग हंस बिहस के प्रसादी लिए और दुखिया दीदी को धन्यवाद किए। दुखिया दीदी के 6 संतान जो था बड़ा खुश हुआ। दुखिया दीदी अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाई लिखाई कराने को कोशिश किए और उसके पति अच्छा सा बिजनेस करने लगे। गांव वाले जो है उन्हें बड़े अच्छा से बातचीत करने लगे। दुखिया दीदी के साथ कोई बदतमीजी नहीं और कोई भी ऐसी बात नहीं जो हरकत हो, दिक्कत हो। दुखिया दीदी भी अपने गांव में सब परिवार के साथ, पूरे लोग के साथ घुल मिल के रहने लगी, कोई दिक्कत नहीं हुआ। उनका जो जेठानी थी वो भगवान के भक्त बनने का कोशिश की लेकिन बन नहीं पाई। तो देखिए गुरु भाई बहना, किसी के बारे में ये नहीं कहना चाहिए कि वो चर्चा में नहीं जाएगी तो हम नहीं जाएंगे। पूरा गांव तो मना कर दी, लेकिन मना करने से क्या होगा। देखिए प्रसादी हाथ के दुखिया दीदी सारे गांव का लोग खाए, दुखिया दीदी के हाथ के प्रसादी, सारे गांव शांति हो गया, सबका पेट दर्द बेचैनी सब ठीक हो गया। और सुखिया दीदी भी दुखिया दीदी के पास गिर गई कि बहन मेरा माफ कर दो। तो भगवान के भक्ति में ये नहीं कहना चाहिए कि उसके घर नहीं जाएंगे। प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय।